नमस्कार दोस्तों। मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए लेके आए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। उससे पहले मैं आज का जो टॉपिक है LIC का IPO और स्टॉक मार्केट गुड और बैड। मैक्सिमम लोगों के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं LIC के IPO को लेके। एक डर भी है, एक खुशी भी है। तो हमारे लिए ये गुड है या बैड है, इस पे मैं थोड़ा सा आपका क्लियर करूंगा। बहुत से चैनल पे इसी पे डिस्कस चल रहा है। जब भी कोई बड़ा IPO आया है, आज तक जो भी कोई बड़ा IPO आया उसके बाद भी मार्केट ने करेक्शन दिया है। तो लोगों में एक फियर है कि जो LIC का IPO आ रहा है, सबसे बड़ा IPO आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि मार्केट इसके बाद करेक्शन ले ले। सेकंड चीज, लोगों में ये भी अच्छा हो रहा है कि इसके बाद में रिलायंस जियो भी IPO लेके आ रहा है। तो कुछ लोगों के मन में ये डर आना वाजिब था। क्या ये डर है, आपके मन में है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर ये डर आपको नहीं होना चाहिए। डर कौन रहा है? जिसको नॉलेज नहीं है और जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है। जिसका प्रैक्टिस है, जिसको नॉलेज है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये क्लियर कर दूं आप सभी को कि आपको डरने का जरूरत नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है और प्रॉपर आपको प्रैक्टिस है। क्योंकि मार्केट अप साइड में जाएगा या मार्केट डाउन साइड में जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो टेक्निकल की स्टडी स्टडी है, और आप अगर मल्टी कंफर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो 100% आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि मार्केट से कब आपको एंटर करना और कब एग्जिट करना है। तो फिर आप में फियर क्यों? फियर केवल उन लोगों में रहेगा जिनका प्रैक्टिस नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। और वो हमेशा रहेगा। वो अभी नहीं, वो हमेशा रहेगा आपके फियर में, कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये फियर आपके पास हमेशा रहेगा। हो सकता है ये तो LIC का IPO आ रहा है, मार्केट और किसी कारण से भी गिर सकता है। वो यूक्रेन का भी हो सकता है, वो महंगाई भी हो सकता है, वो क्रूड ऑयल भी हो सकता है, या कुछ और भी मैटर हो सकता है। ये हर बार होगा। और एक रिटेलर को हर बार डराया जाता है। तो इसलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी आप बिजनेस न्यूज चैनल देख रहे हैं, उसमें केवल उतना देखिए जो आपके नॉलेजेबल हो। बाकी चीजों को आपको नहीं देखना है। LIC को IPO आ रहा है, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। बहुत कॉल मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। तो जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, खास तौर से उनको तो डरने का जरूरत नहीं है। क्योंकि आप हर भी देख रहे होंगे कि मैं आपको एडवांस में वो लेवल दे रहा हूँ जो प्रॉपर वर्क करते हैं, और आपका पैसा बन रहा है। फिर आपको फियर क्यों? और जिन्होंने मुझसे सीखा है, जिनके साथ मैंने शेयर किया है अपने सारा, और वो पैरामीटर्स, वो टूल्स, उनका मल्टी कंफर्मेशन से अगर यूज कर रहे हैं, तो फिर फियर होना ही नहीं चाहिए। आप अगर एक इन्वेस्टर हैं, तो आपको प्रॉपर अच्छे स्टॉक जब भी ब्रेकआउट करें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डरना क्यों है? और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या कुछ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप तो चार्ट देखिए, जहां ब्रेकआउट मिल रहा है उसमें एंट्री लीजिए, डाउन का मिल रहा है तो सेल कीजिए। तो फियर नहीं करना है। मैं यहाँ आपको यही क्लियर करना आया था कि आपको डरना नहीं है। आपको केवल अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करेंगे। शायद मैं आपका वो फियर दूर कर पाया। फिर भी कोई डाउट हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डरना नहीं है। बस एक चीज का ध्येय बनाइए कि आपने जो सीखा है उसका प्रैक्टिस करना है, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। आपको कभी फियर नहीं आएगा। क्योंकि ये फियर कब आता है? जब हमारा प्रैक्टिस नहीं होता है। हम नॉलेज नहीं लेते और प्रैक्टिस नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिगर नॉलेज और बिगर प्रैक्टिस के कोई काम नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों, हर वीक की तरह जो मेरा कमिटमेंट है, मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल लेके आया हूँ। पहले हम देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ हमने लास्ट वीक को जो स्टॉक्स दिए उन पे डिस्कस करेंगे, उनका परफॉर्मेंस क्या हुआ। कुछ स्टॉक्स को हम कैरी भी कर रहे हैं, कुछ हमने व्हाट्सएप ग्रुप में दिए हैं। और नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं आपको कुछ लेवल्स दे रहा हूं, उनके अकॉर्डिंग आप पैसा बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप उनको लेवल्स को नोट करेंगे और पैसा बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो हमने स्टॉक आपको दिया था लास्ट वीक, जो हमारा था, उसमें था मारुति।
मारुति का हमारा अलर्ट पॉइंट था 7930 7940, यहाँ से इसने हाई किया 8067, लो किया 7720। अगेन उसी पॉइंट पे आता है, हाई करता है, हमारे ही अलर्ट पॉइंट की जोन में आता है 7945। ये बार बार उसी लेवल उसी जोन में क्यों आता है? यही तो मल्टी कंफर्मेशन है। और आप हर बार देख रहे होगे उन लेवल्स को स्टॉक कितना रेस्पेक्ट करता है। क्यों करता है? ये मल्टी कंफर्मेशन का पावर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर उसको यूज कर रहे होंगे और पैसा बना रहे होंगे। दोस्तों इसने लो किया 7627 का। अगर टोटल पॉइंट्स की हम बात करें तो इस वीक इसने 640 पॉइंट्स का इसने मूव किया है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था कुपिड। कुपिड में हमारा अलर्ट पॉइंट था 312, लो किया दोस्तों 280, और अगेन अलर्ट पॉइंट से ब्रेकआउट करके इसने हाई किया 330.85। टोटल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 51 पॉइंट्स का इसने इस वीक मूव किया है, 16% का अप मूव किया है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक हमारा था नाहर इंडस्ट्रीज। अलर्ट पॉइंट था हमारा 200 और 208। हमने 2 पॉइंट दिए। ये पिरामिडिंग के लिए करना था आपको कि अगर इन पॉइंट्स पे आता है तो हमें पिरामिडिंग करके पैसा बनाना है। 208 वाले पॉइंट से इसने एंट्री किया और हमें इसने हाई किया 220.60, 6% का अपमूव किया। नेक्स्ट स्टॉक था दोस्तों एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रो माइक्रो में हमने अलर्ट पॉइंट दिया था 290। ये 284 के आसपास गया, हमारे अलर्ट पॉइंट तक नहीं आया, एंट्री नहीं किया। इन लेवल्स को लिख के रखिए, जब भी ये लेवल आएगा ना काम करेगा। यही तो मल्टी कंफर्मेशन का पावर है। आपको प्रॉपर लेवल को लिख के रखिए, जब भी आता है उसमें बेधड़क फॉर्मेशन देखिए, एंट्री कीजिए। सेल का बनता है सेल कीजिए, बाइंग का बनता है बाइंग कीजिए। नीचे आज को सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, बहुत काम करते हैं। मैं केवल फोकस अलर्ट पॉइंट का कर रहा हूँ। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस से करने लगूंगा तो पता नहीं कितने ट्रेड मिलेंगे आपको, और आप लोग उसमें कर रहे होंगे। दोस्तों ईशान डाई नेक्स्ट स्टॉक हमारा था, हमने अलर्ट पॉइंट दिया 168, हाई किया दोस्तों 177। हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट चेक कीजिए, अगर आपने पॉइंट लिखे होंगे तो आपने चेक किया होगा 177 का ही हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट था। अलर्ट पॉइंट से डाउन साइड में ये लो करता है 151 का, और हमारा सपोर्ट पॉइंट कितना है 150। रेसिस्टेंस भी रेस्पेक्ट करता है, अलर्ट पॉइंट को भी रेस्पेक्ट करता है, और सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट करता है। 15% के प्लस मूव किया है इस वीक के लिए। निफ्टी निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट था 17170 17200। दोस्तों इस पॉइंट से इसने लो किया, गैप डाउन किया, लो बनाया इसने 16889। दोस्तों हमने सपोर्ट पॉइंट आपको दिया था एडवांस में, जो लेवल दिया था 16880। यहां से इसने हाई किया 17224 का, और वही 200 वाला हमारा अलर्ट पॉइंट का जोन आ गया। अगेन लो करता है 16960, 16960 का फिर लो करता है। अगेन हमारे अलर्ट पॉइंट को ब्रेकआउट करता है 17376 का हाई करता है। और लास्ट फ्राइडे को जब लास्ट फिर हमारे 200 पॉइंट को ब्रेक किया, जो हमारा जोन अलर्ट पॉइंट का था 17170 को इसने फिर ब्रेकआउट किया और लो किया दोस्तों। जो क्लोजिंग दिया है 17055 का इसने क्लोजिंग किया। अगर टोटल पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं तो इसने मूव किया 836 पॉइंट का निफ्टी ने हमारे लेवल से इसने अकॉर्डिंग मूव किया। हमने कितना पैसा बनाया इस पे विचार आपको करना है दोस्तों। बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट था 35800, 35800 हमारा बैंक निफ्टी का अलर्ट पॉइंट था। दोस्तों गैप डाउन हुआ मंडे को मार्केट, और इसने लो किया था 35511। हमारा सपोर्ट पॉइंट चेक कीजिएगा, एक बार पहले भी लास्ट मंथ में भी इसने इसी सपोर्ट पॉइंट को रेस्पेक्ट कर करके ऐसा बना था। हमारा सपोर्ट पॉइंट था 35525, लगभग उसी जोन में गया और इसने हाई किया दोस्तों 36600। अगेन लो करता है कितना 35750, और वहां से फिर उसने हाई किया 36751। टोटल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं 1990 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने मूव किया है। ऐसा बन रहा है ना दोस्तों। मार्केट में फियर क्यों?
ये लेवल्स जो मैं दे रहा हूँ बहुत आसान है, आप इनको निकाल सकते हैं। और केवल ये लेवल इसलिए देता हूँ, सैटरडे संडे भी बैठ के आपके लिए लेवल्स लेके आता हूँ, वो केवल इसलिए कि जिन लोगों को अभी वो अपने लेवल्स नहीं निकाल रखे हैं उनका प्रैक्टिस हो। मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको, मेरे लेवल्स फॉलो कीजिए, उनको वॉच कीजिए, 1 वीक 2 वीक 4 वीक। अगर आपको लगता है उसमें पैसा बनता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसमें ट्रेड कीजिए और पैसा बनाइए। और उस पैसे को, जो पैसा आपने बनाया है, उसको अपनी नॉलेज पे खर्च कीजिए, ताकि वो जो लेवल्स हैं उनसे पैसा आप भी बना सकें, वो लेवल आप भी निकाल सकें। और आसान है, निकाल पाएंगे। और जो पैसा जब आपसे खुद से वो पॉइंट्स निकलेंगे ना, उससे जो पैसा बनता है ना, बहुत शानदार निकलता है। 10x रिजल्ट होता है, 10x। इसलिए खुद पे प्रैक्टिस करने का फोकस कीजिएगा। दोस्तों, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ शेयर्स को दिया लोगों को, उसमें था आइस मैक। हमारा अलर्ट पॉइंट था 125 का हमने अलर्ट पॉइंट दिया, हाई किया 131 एंड लो किया 115.30, 12% का इसने मूव किया। नेक्स्ट स्टॉक हमने दिया अडानी पावर। अडानी पावर ऑलरेडी हम आपको नीचे से बाइंग करवा के चल रहे हैं। 750 पे हमने आपको अलर्ट पॉइंट किया, फिर नेक्स्ट हमने दिया 795 पे, और नेक्स्ट इसका इस वीक हमने ब्रेकआउट दिया लाइव मार्केट में 902 का। इसने हाई किया 924.40। देन उसी पॉइंट को ये रेस्पेक्ट नहीं कर पाया, तो हमने कहा था अगर इसको फर्दर तेजी करनी है तो इसको होल्ड करना जरूरी है, और वो उसको होल्ड नहीं कर पाया। लो किया 856, 68 पॉइंट का मूव दिया है, लगभग 7% का मूव दिया अडानी ने। टीवीएस मोटर में हमने अलर्ट पॉइंट दिया 682, हाई किया 693.70, पहले अपसाइड में पैसा दिया, देन डाउन साइड में ब्रेकआउट करके डाउन साइड में 651.50 पैसे का इसने लो किया। दोस्तों, 6% का मूव किया। नेटवर्क 18, हमारा अलर्ट पॉइंट 115 जिस दिन हमने दिया उस दिन इसने हाई किया 117.15 पैसा, और हो सकता है उसमें कुछ ज्यादा पैसा नहीं बना। अगेन नेक्स्ट डे हाई 115 का ही हाई था, 115 का ही हाई था, यही हमारा अलर्ट पॉइंट था। और मार्केट वहां से डाउन साइड करता है सेम डे, सेम इंट्राडे डे में 91 पॉइंट का, 91 तक आया। 13 पॉइंट्स का मूव किया इसने, 13 पॉइंट्स का मूव। हमें प्लस में भी पैसा बन रहा है, डाउन में भी पैसा बन रहा है, तो वो फियर नहीं होना चाहिए। पर ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि सिस्टम कहाँ मुझे एग्जिट के लिए कह रहा है, कहाँ मुझे सेल करना है, कहाँ मुझे बाई करना है। चेन्नई, कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं दोस्तों। लेवल्स अगर आपके पास लिखे हुए होंगे और आप भी कैरी कर रहे होंगे तो आप इस चीज से एग्री करेंगे। पहला स्टॉक हमारा चेन्नई पेट्रो। दोस्तों, लेवल याद है 165, चेन्नई पेट्रो का हमारा अलर्ट पॉइंट था। हाई किया दोस्तों इस वीक इसने 279.55, 69%। जी हाँ, 69%। ये पावर मल्टी कंफर्मेशन का। अगर फिर भी फेथ नहीं हो रहा है, जो नए लोग ऐड हो रहे हैं, जाइए पिछले वीडियो देखिए, सारे स्टॉक्स, जो भी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ एडवांस में लेवल देता हूँ। और ये पावर किसका है? ये पावर है स्टडी का, प्रैक्टिस का और मल्टी कंफर्मेशन का। और वो आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टॉक हमने रिलायंस दिया। हमारा रिलायंस बाइंग कहाँ से चल रहा है याद है? 2370, 2378, 2380, ये पॉइंट हमारा वहां से बाइंग चल रहा है। अलर्ट पॉइंट अब हमने दिया कौन सा? 2790, 2790 का हमने अलर्ट पॉइंट दिया। मार्केट ने यहाँ से एक बार हाई किया 2828, हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट था 2830। देखिएगा चेक करके, इनको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है। अगेन उस 2790 को ब्रेक करता है और हाई करता है 2850, 98 पॉइंट्स का मूव। और दोस्तों, क्लोजिंग कहाँ है? गौर कीजिएगा, 2790, उसी अलर्ट पॉइंट पे। तो अलर्ट होने की जरूरत है, फोकस कीजिए। स्टॉक्स इसी तरह तो मिलते हैं, पर हम क्या करते हैं, फोकस नहीं करते हैं। और नया स्टॉक, और नया स्टॉक, जो लेवल्स दिए हुए हैं उन्हीं में ट्रेड कर लो, बहुत पैसा बनेगा। क्योंकि लेवल प्रॉपर वर्क करेंगे, बस हमें फॉर्मेशन देख के उसमें एंट्री करना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमारा अलर्ट पॉइंट चल रहा है, जहां से हमने बाइंग चल रहा था 18181, सॉरी 818825 से।
825 से ब्रेकआउट दिया, उसने इस वीक हाई किया 943, 14% प्लस, 14% प्लस का मूव किया कर चुका है अब तक। और इसको एसएल को ट्रील करते रहिए, पोजीशन होल्ड पे रखिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। ये चीजें सब रूल्स को अप्लीमेंट करना पड़ेगा, केवल टेक्निकल का पार्ट कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं टेक्निकल आ गया हम ट्रेड करेंगे, नहीं होगा सर। उसके साथ में आपको फंड मैनेजमेंट और माइंडसेट डिसिप्लिन को भी यूज करना पड़ेगा। किस तरह से आपको एंट्री करना है, एग्जिट कैसे करना है, एसएल को ट्रील कैसे करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में हमारा अलर्ट पॉइंट था 289291, इसी 89 का 2 बार से यहाँ से एंट्री दे चुका है। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो 2021 में भी मैंने इसी लेवल से बाइंग दिया था, अगर उनको याद होगा तो। इस वीक इसने हाई किया 391, 100 पॉइंट्स का मूव, 34% का मूव किया है। कहाँ पैसा बन रहा है? जो पोजिशनल, जो आप पोजिशनल कॉल में या मीडियम टर्म में जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको स्विंग ट्रेड में पैसा बन रहा है। क्यों हम इंट्राडे में लिए बार बार ट्रेड जाते हैं? हाँ, इंट्राडे कीजिए अगर आपको वक्त है तो, पर अगर आप जॉब पर्सन है, आप बिजनेस पर्सन है, अगर आपको वक्त नहीं है, तो स्विंग ट्रेड में पैसा बन रहा है ना सर। फोकस करना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, डरना नहीं है, इधर इधर उधर भटकना नहीं है, केवल प्रॉपर फॉलो करना है, तभी वो फेथ जनरेट होगा। और फेथ नहीं होगा तब तक पैसा नहीं बनेगा सर। किसी भी चीज में जब तक उस पर फेथ नहीं होता है, पैसा नहीं बनता। अडानी एंटरप्राइजेज, हमारा अलर्ट पॉइंट था 1910, हाई किया इसने 2421, 2421 का इसने हाई किया, 26% का मूव कर चुका है। एसएल को ड्रिल करना है, स्टॉक को होल्ड करना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ वो सब हम आप कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। शांति की है, हमारा अलर्ट पॉइंट 219, यहाँ से डाउन साइड में भी पैसा बना, और इस बार जब ब्रेकआउट किया तो 20 पॉइंट का अपसाइड किया, 9% का मूव। एसएल को ट्रेल करते हुए स्टॉक को होल्ड कीजिए। दोस्तों एक चीज बीच में कहना चाहूंगा, हमें अगर एंट्री के साथ में एग्जिट करने वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एंट्री कर लेते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते हैं, इमोशन को मत लाइए, वो एग्जिट भी करना है। जो प्रॉफिट बुकिंग आप करेंगे वही पैसा आपका है, ये समझना पड़ेगा आपको। ट्रेंट में हमारा अलर्ट पॉइंट था 1212, हाई किया 1249, 3% का अपमूव किया। एसएल को ट्रिल कीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए। RSWM अलर्ट पॉइंट था 512515, लो किया दोस्तों इसने 488, हाई किया 549, 11% का मूव किया। एलटी फूड में हमारा अलर्ट पॉइंट है 94, हाई किया इसने 100.70 और लो किया 86 का, 15% का मूव किया इसने। उषा मार्टिन, हमारा अलर्ट पॉइंट 154, लो किया 154 का, वो 150 का, अगेन हाई करता है 165 का, देन वापस अलर्ट पॉइंट को ब्रेक करता है और लो करता है 146 का, 14% का मूव सिंगल वीक में। एनएमडीसी, हमारा अलर्ट पॉइंट 159, हाई किया 164.70, 3.50% का मूव किया है दोस्तों। उसी लेवल के आसपास है स्टॉक्स, वॉचिंग लिस्ट में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए आपके। फिर इस लेवल से आए, फॉर्मेशन बने, एंट्री कीजिए। टीवी 18 में हमारा अलर्ट पॉइंट था 71, हाई किया 81, लो किया जब अलर्ट पॉइंट को ब्रेकआउट किया, लो किया 53, 39 पॉइंट का, 39% का मूव किया सिंगल वीक में, 39%। स्विंग ट्रेड में पैसा बनता है, पर प्रॉपर फॉलो करें, एसएल को ट्रील करें, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, पैसा बहुत बनता है। क्यों नहीं बनता? दोनों तरफ पैसा देता है मार्केट। मार्केट अप ट्रेड में भी पैसा देता है, मार्केट डाउन ट्रेड में भी पैसा देता है। हमें वो नॉलेज होना चाहिए, हमें वो एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। हर वीक की तरह इस वीक भी मैं आप लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इनको नोट डाउन करेंगे, लेवल्स जब भी आएंगे फॉर्मेशन देखेंगे और उसमें पैसा बनाएंगे। आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह फॉलो करते रहिए दोस्तों, सीखिएगा, सीखने का फोकस कीजिएगा, और जो नॉलेज है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं है दोस्तों। दोस्तों इस वीक के लिए हमारा पहला स्टॉक होगा HCL टेक।
अलर्ट पॉइंट होगा 10601080। सपोर्ट पॉइंट होंगे 1045 1030 980, ये सपोर्ट पॉइंट है। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 1110 1140 1170, ये हमारे रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे एचसीएल टैग के। नेक्स्ट स्टॉक होगा यूपीएल। यूपीएल में अलर्ट पॉइंट है 837, सपोर्ट पॉइंट होगा 815 800 776, ये इसका हमारा सपोर्ट पॉइंट होगा। रेसिस्टेंस होंगे 865 905 930। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 680 का हमारा अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होगा 665 630 612 570। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 691 720 747 798। एचपीएल पावर का अलर्ट पॉइंट होगा 2 पॉइंट है 84 88। पिरामिडिंग करके ट्रेड कर सकते हैं, फोकस कीजिएगा, फॉर्मेशन करके देखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 84 भी 88 भी। सपोर्ट पॉइंट होंगे 76 72 और 70। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 91 95 100 और 118। दोस्तों इस वीक के लिए निफ्टी का अलर्ट पॉइंट हमारा 17200 17200 निफ्टी का अलर्ट पॉइंट। सपोर्ट पॉइंट रहेंगे 17025 16880 16600। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 17320 17420 17530। बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 35800 35800 बैंक निफ्टी का इस वीक के लिए अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 35525 35000 34680। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 36100 36650 36900। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इन पॉइंट्स को आप लिख के रखेंगे और जब भी ये पॉइंट्स आएंगे आप इनमें देख करके ट्रेड करेंगे। दोस्तों इस वीक का ज्ञान का विचार, सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी सफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम बीच में ही असफलता के बाद छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग थोड़ी सी असफलता मिलती है और काम को छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं है। तो आपको प्रॉपर फॉलो करते रहना है, प्रॉपर लगे रहना है, हार नहीं माननी है। दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो आपकी, तो आप मेरे नंबर आपके पास हर बार शेयर करता हूँ 9828080757, आप कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी मैंने नॉलेज दिया हो, कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे बने, आपकी कहाँ क्वेरीज आ रही हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा दोस्तों, आप शेयर सबसे कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।